वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारी इकाई नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है उसकी समझ यानी कि काव्य का भावार्थ समझा था और उसके साथ साथ अभ्यास के कुछ प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाए तो हम प्रश्न नंबर 3 जो अभ्यास का हमारी किताब में पेज नंबर 7 पर है, इसमें शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। यानी कि आपकी किताब में दोस्तों एक चित्र दिया गया है जिसमें इस शब्द को आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ सवाल इस प्रकार दिया गया है कि भाई पहले चित्र में आप ही, हे, जल, जीवन, तो आपको इस चित्र के आधार पर ऐसा वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 3 है, दोस्तों पहले ये अभ्यास के प्रश्न है और पूर्ण करने के बाद आप स्वाध्याय के प्रश्न हम आगे बढ़ाएंगे। अभ्यास में प्रश्न नंबर 3 है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए। तो हम पहला वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, जल ही जीवन है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता नहीं है, उलट सुलट आपको शब्द दिए गए उसे आपने जोड़कर इसे अर्थपूर्ण जो एक अर्थ सभर वाक्य हमें बनाना। उसके बाद जो दूसरा चित्र है इसमें भी कुछ ऐसा है कि भाई हे, मैं, फूले, जो पंखुड़ियां दी गई, ऊपर हे लिखा है, बाद में नीचे फूलों, रंग, में, भरता, कौन, तो हमें उसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए हमें लिखना है कि भाई फूलों में रंग कौन भरता है। कौन सा वाक्य बनेगा कि भाई फूलों में रंग कौन भरता है। फिर तीसरा चित्र हम देखते हैं, में, बिजली, बादल चमकती क्यों, क्योंकि बादल में बिजली क्यों चमकती है। बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो इसी प्रकार चित्र के आधार पर हमने वाक्य बनाना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सबसे तेज कौन, जो जिसमें 7 छात्रों को टोली बनाई और अपने नाम के पहले वर्ग के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने के लिए। यानी कि दोस्तों 7 विद्यार्थियों ने આપણે એક ટુકડી બનાવી અને પછી એમના નામને આધારે શબ્દકોશ પ્રમાણે જેવી રીતે આપણે શીખ્યા એ પ્રમાણે કે ભાઈ સ્વર આપણે પહેલા અ આ ઈ પછી વ્યંજન ક ખ ગ ઘ રીતે એમના નામના ક્રમ પ્રમાણે આપણે સાથે રહેવાનું કહેશે। દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने के लिए कहिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न में रमेश, अशोक, विपुल, तो लिखते हैं कि रमेश, अशोक, विपुल, कुछ नाम में वो लिखते हैं साहिल, रमेश, सॉरी रमेश दूसरी बार है,
मुकुल, राकेश, मुकुल और मयंक। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 विद्यार्थी यानी कि छात्र के नाम लिखे। तो इस छात्र को हमें उसके शब्दकोश के क्रम में जो हम देखते हैं यहाँ पर र अ ग स र म અને म, તો એમાંથી શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે કોણ પહેલો આવશે એ પ્રમાણે આપણે ક્રમમાં ઊભા રાખી તો ઉત્તરની અંદર પહેલા આપણે સ્વરની ગણતરી કરીએ છીએ એટલે આપણે સમજી ગયા તો અશોક ને આપણે સૌથી પહેલા એને આગળ ઊભા રહેવાનું કહીશું પછી આપણે પછી લખશું મયંક અને ત્યાર પછી આપણે લઈશું મુકુલ, પછી આપણે લઈશું રમેશ ને ત્યાર પછી આપણે રાકેશ, પછી વિપુલ અને લાસ્ટમાં સાહિલ। આ રીતે આપણે તે નામ પ્રમાણે ક્રમ પ્રમાણે પહેલા આવશે મ આવશે પછી મ છે અહીંયા તો મ પેલો છે પછી એને મુ હસવો એટલે કે મ મા પી મુ પછી આવશે એટલે એને પછી લીધું આપણે પછી રમેશ તો ર પહેલા આવશે પછી ર ને કાનો રા તો ર પછી રા આવે એટલે રાકેશ તો પછી નહીં તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ મ છે અહીંયા મ છે તો આ મ કેમ પહેલા મયંક કેમ પહેલા અને મુકુલ કેમ પછી તો મયંકની અંદર આપણે સ્વર પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો મ મા મી મુ એ પછી આવશે એટલે મુકુલ પછી લખી શકાય પછી એવી રીતે વિપુલ અને સગડીનો સવાળો સાહિલ છે આપણે લાસ્ટમાં એનું સ્થાન છે આપી શકીએ। એ રીતે આપણે નીચે दिए गए प्रश्नों शब्दों के अर्थ शब्दकोश से जोड़कर तेजी से कौन बना सकता है आपने 5 शब्दों आपेला है। प्रश्न नंबर 4 ની જેમ प्रश्न नंबर 5 ની અંદર तो कूक इरादा कूक इरादा પછી તરોવર મુગ્ધ અને ગુજારિશ। હવે આપણે दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश के ढूंढ से तेजी से कौन बता सकता है। तो यहाँ पर कुक कुक यानी कि क्या कहेंगे हम कोयल की आवाज। फिर इरादा इरादा यानी कि संकल्प। इरादा का अर्थ क्या होगा संकल्प। तीसरा है तरोवर तरोवर को बुक्स। फिर मुग्ध मुग्ध यानी कि मोहित। और अंतिम है गुजारिश गुजारिश यानी कि निवेदन। तो आ रीते मित्रों अपने नाम अर्थ से ये लखी सकीए। तो खास કરીને અહીંયા તમારી સમજ માટે છે આપણે પીડીએફ ફાઇલ ની સ્ટડી મટીરીયલ તો મોકલવામાં આવશે પરંતુ અહીંયા આ તમારી સમજ માટે છે એટલે તમારે અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખેલું છે આ લખવાની કઈ જરૂર રહેતી નથી પણ પીડીએફ ની અંદર જ્યારે આ પ્રશ્નો તમને મોકલવામાં આવે ત્યારે તમારે એને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ક્રમ પ્રમાણે સરસ રીતે લખી લેવાના રહેશે। હવે મિત્રો આપણને સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્નો કેટલાક આપેલા છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ તો માં પહેલો પ્રશ્ન છે જેને આપણે અહીંયા मौखिक चर्चा करिए कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो हम कह सकते हैं चिड़िया बहुत सुबेरे यानी कि सुबह में प्रातः काल में खुशी के गीत गाती है। दूसरा सवाल है पृथ्वी पर हरियाली सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। मित्रों सवार थता अपने प्रकृति में केवो फेरफार जोईए छे बदलाव जोईए तो આપણે લખી શકીએ कि सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है,
पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लालिमा छा जाती है। फिर पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां फूल खिलने लगते हैं और फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है तो फैल जाती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में हमें ताजगी का अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु में धरती को जब पानी मिलता है, बरसात जब पड़ती है, उसी वक्त वीरान पड़ी हुई धरती या तो मैदान, उस पर घास उगती है और सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, सूखे पेड़ जो होते हैं वो हरे हो जाते हैं, पेड़ों का नया जीवन मिलता है और उसके हरे पत्तों की शोभा और बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर दोस्तों हरियाली छा जाती है। कब? वर्षा ऋतु में, तो बरसात के ऋतु में। उसके बाद चौथा सवाल है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु आने पर हमें मैदान में, वन में हरी घास उग जाती है, साथ साथ खेतों में हरियाली फसल लहलहाती है और हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है तो खिल जाती है और सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हमें हरियाली या तो सुंदरता, प्रकृति का सौंदर्य ही दिखाई देता है। इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो हमने काव्य पंक्ति का जब भावार्थ किया तब हमें इस पंक्ति का अच्छी तरह से उसे समझा। फिर से उसे हम दोहराते हैं कि भाई सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है और उनकी जो बंद पंखुड़ियां है वह खुलने लगती है और वे मानो सोने वालों पर, दुनिया पर वह मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर वह कहती है कि तुम भी काम में लग जाओ, ऐसा हमें संदेश देती है। फिर दूसरा है, जब चमचम बूंदे गिरती है बिजली चमचम करती है। यानी कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदे चमचम करके धरती पर जब गिरती है तब हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वे नृत्य कर रही है, वह नाच रही है। उस समय बिजली भी चमकती है, तब ऐसा लगता है कि जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुश हो जाता है। तो इसी प्रकार ये दूसरे सवाल जो हमने भावार्थ में भी समझे थे और यहाँ पर भी समझते। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर जो तीसरा है, उदाहरण के अनुसार शब्दों के समानार्थी कोष्टक में से जो यहाँ पर हमें बोर्ड पर उसे लिखकर समझना है। तो भाई प्रश्न नंबर जो तीसरा है, उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो આપણને કેટલાક શબ્દો અહીં આપવામાં આવેલા છે કે ભાઈ સુબહ, તો ઉદાહરણ આપેલું સુબહ का अर्थ होता है प्रातः काल, જેનું ઉદાહરણ આપણને આપ્યું વાક્ય પ્રયોગ કર્યો, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। जो यहाँ पर एक लंबचौरस कोष्टक दिया गया है, उसमें सभी प्रकार के शब्द भी है।
और उन शब्दों के आधार पर यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है। देखिए खुशी, तो दूसरा शब्द क्या है? खुशी। खुशी का मतलब क्या होगा? आनंद। अब उसका हम वाक्य प्रयोग करें तो आज पढ़ने में बड़ा आनंद आया। आज पढ़ने में बड़ा आनंद आया। फिर दूसरा शब्द है खुशबू, सुगंध। अर्थ क्या होगा? सुगंध, जिसका हम वाक्य बनाएंगे कि मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। फिर तीसरा शब्द है यहाँ पर बहुत, यानी कि ज्यादा। आज गर्मी ज्यादा है। आज गर्मी ज्यादा है। फिर और अंतिम शब्द है मुस्कुराना, हंसना, मुस्काना। हंसना अर्थात जोकर को देखकर क्या आएगा? जोकर को देखकर हंसना आता है। फिर ये जो प्रश्न नंबर तीसरा था, चौथा सवाल है कि इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने डिब्बे में बिठाइए। तो मित्रों અહીં આપણને 5 શબ્દ છે કે જેની અંદર મેદાન, કલિયા, ઉત્કર, ચાંદ અને મુસ્કાન એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર ડબ્બાની અંદર પેલું આપણને બનાવીને આપેલું છે જે ઉત્કર। હવે આપણે એને ક્રમ પ્રમાણે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર કેમ લખી શકીએ? તો પ્રશ્ન 4 ની અંદર क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बिठाइए। तो अपने કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, આપણે પુસ્તકની અંદર કઈ રીતે ક્રમની અંદર લખી શકીએ? તો જો પહેલા ઉઠકર, કલિયા, ચાંદ, ઉઠકર આપેલું છે, પછી કલિયા, બીજો શબ્દ છે ચાંદ, મુસ્કાન, અને છેલ્લો શબ્દ આપણે તો રાખી શકીએ મેદાન। આ રીતે આપણે અહીંયા એ શબ્દકોશના ક્રમની અંદર એને આપ્યા છે કે ઉઠકર, કલિયા, ચાંદ, મુસ્કાન જે આપણને એ ચિત્ર આપેલું છે એની અંદર ડબ્બા, રેલવેની અંદર ડબ્બાની અંદર એક એક વ્યક્તિને એના શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે મૂકવાના છે। તો એ રીતે અહીંયા આપણે એને મૂક્યા છે। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા ચેપ્ટર નંબર 2 જે થોડા આપણા અગાઉના અભ્યાસના પ્રશ્નો હતા એ અને ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એને આપણે અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે એટલે કે આપણું ચેપ્ટર નંબર 2 અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। અને સાથે જ
આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે તમને સ્ટડી મટીરિયલ છે એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો છે જે PDF ફાઇલ સ્વરૂપે મોકલવામાં આવશે, જેથી કરીને જેમાં તમે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલા જે પ્રશ્નો છે એ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. બરાબર. એમ જ એ સિવાય ના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે એનું PDF ની અંદર વાંચન કરીને વધારે સારી તૈયારી કરી શકો છો, પરંતુ તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમામ પ્રશ્નોના એટલે કે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના અંદર આપેલા તમામ પ્રશ્નો છે એને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લખવા ફરજિયાત છે અને વ્યવસ્થિત રીતે લખવાના છે, જેથી કરીને તમે ફરી પાછા શાળા ખુલે અને સ્કૂલની અંદર આવો ત્યારે પાઠ્યપુસ્તક છે તમારી તપાસવામાં આવશે, ચેક કરવામાં આવશે. એટલે સાથે સાથે જેમ જેમ આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થતું જાય તેમ તેમ તમારે એ PDF ની અંદર આપવામાં આવેલા જે પ્રશ્નોના ઉત્તરો છે સાથે સાથે તમારે લખતા રહેવાના રહેશે, જેથી કરીને એક સાથે પછી 3-4 ચેપ્ટર ચાલી જાય અને તમે હજી પહેલા ચેપ્ટર લખવાની શરૂઆત કરવાની પછી બધું ભેગું થાય તો તમે એને સરળતાથી લખી શકશો નહીં. એટલા માટે જેમ જેમ એક ચેપ્ટર પૂર્ણ થતું જાય તેમ તેમ તમારે સાથે સાથે જ એને લખતું જવાનું છે, જેથી કરીને તમારી સાથે ભેગું થાય નહીં. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ સૂચનાઓને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે ધ્યાનમાં લેવાની છે. બરાબર. તો આ વિડિયો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે નવા ટોપિક સાથે અથવા નવા ચેપ્ટર સાથે ફરી પાછા મળીશું.